उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद सहित 10 सीटों पर आज मतदान हुआ है। अभी हम फिरोजाबाद में मौजूद हैं। अगर फिरोजाबाद के वोटिंग प्रतिशत की बात करें वो अभी तक बहुत अच्छा गया हुआ है और हमारे साथ आज कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये सब वोट देकर आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन मुद्दों को आधार मानकर इन्होंने अपना वोट दिया है। क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप जी, वोट डाल के आए हैं? यस। किन किन मुद्दों को आधार माना है आपने? क्योंकि एक आप व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों को आधार मानकर आपने वोट किया है? विकास और राष्ट्रवाद। विकास और राष्ट्रवाद। आपको लगता है पिछली जो सांसद थे फिरोजाबाद के, कुछ विकास उनसे छूटा था या कुछ विकास उन्होंने कराया, क्या मानते हैं? जो भी विकास छूटा हुआ वो आने वाले समय में पूर्ण किए जाएंगे। जब बेशक प्रत्याशी नया है, दूसरा है, लेकिन उनके छोड़े हुए कार्यों को इन सांसद माध्यम से पूर्ण कराने का प्रयास किया जाएगा। जो पुराने जो विकास कार्य हैं, जो फिरोजाबाद उनसे वंचित रह गया है, उनको अब आगे आने वाला जो सांसद बनेगा, इनका ऐसा कहना है। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपने भी आज वोट दिया, तो आप किन मुद्दों को आधार माना और उसके तहत आप लोगों ने वोट किया? मुद्दे बहुत से होते हैं, रोजगार भी है, राष्ट्रवाद भी है, विकासवाद भी है। सभी चीज़ें को सही होने में या हल होने में समय लगता है और सरकार को देखते हुए या हमारे कैंडिडेट को देखते हुए हमें उसमें समय देना चाहिए, सरकार को समय देना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमने विकास को और राष्ट्रवाद को और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए वोट दिया। आप युवा हैं, तो आप क्या चाहते हैं ऐसा फिरोजाबाद के लिए हो, जो नया सांसद चुना जाए वो फिरोजाबाद के लिए, युवाओं के लिए कुछ ऐसा क्या करे जो युवा आगे प्रेरित हों? एक्चुअल में जो अभी मेन जो कोर एक्टिविटी है अपने फिरोजाबाद की, वो चूड़ी का व्यापार है और सभी व्यापार उससे कनेक्टेड होते हैं, फिर चाहे वो परचूनी दुकान क्यों ना हो। अगर मेन बिजनेस हमारा नहीं तरह से सर्वाइव कर पाएगा तो कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत से लोग यहाँ से एक से जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है जॉब के लिए, दिल्ली जाना पड़ता है, नोएडा जाना पड़ता है बच्चों को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे जो मेन जो बिज़नेस है हमारा, जो चूड़ी का बिज़नेस है, उसके लिए कुछ ऐसा एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए सरकार को। और कहीं ना कहीं उसके लिए ये होना चाहिए कि जो पेमेंट ज़्यादातर रहता है, हम सुनते हैं कि जो पेमेंट नहीं आ पाता है, जो बाहर के व्यापारी हैं, इससे बड़ी परेशानी होती है यहाँ के लोगों को। तो वहाँ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसा एक प्रोजेक्ट टाइप तैयार करें कि भाई जितना रुपया जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन इतना हो गया है। बहुत रुपया फिरोजाबाद का बाहर फंसा हुआ है और इतना रुपया फिरोजाबाद का फंसा हुआ है कि बहुत चला जाता है और यहाँ पर कुछ नहीं रह पाता है, रुपया वापस आ नहीं पाता है। तो चूड़ी का जो बिजनेस है, जो मेन कहीं ना कहीं, ग्लास तो अपनी जगह है ही है, लेकिन जो मेन बिजनेस है वो चूड़ी का है, वो खोता जा रहा है अपनी पहचान। बिल्कुल खोता जा रहा है और इस स्तर तक आ जाता है कि प्रॉफिट कुछ बचा नहीं है उसमें। घर के ही लोग लगे उतरे रहते हैं और वो बस उसमें चीज़ों को सर्वाइव कर रहे हैं। प्रॉफिट और चूड़ी जो अपनी फिरोजाबाद अपनी पहचान खोता जा रहा है, उसको नई पहचान दिलाने का काम करे, इनका ऐसा कहना है जो सांसद बनेगा। और भी आप लोग साथ में हैं हमारे। क्या नाम है आपका? मनीष यादव। मनीष जी, वोट दे के आए हैं, क्या क्या मुद्दे आप मानते हैं उनको आधार मानकर आपने वोट दिया? मुद्दे क्या है, ये है कि जो चल रही है सरकार, जो इस फिरोजाबाद का विकास है वो तो कुछ हो नहीं रहा। फिरोजाबाद का विकास नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि सेंट्रल में भी है, वो तो कहती है सब। हाँ वो कहती है, ये सही बात है, पर जो यहाँ पे जो चीज़ बनाई गई है वो सारी सपा की चीज़ें बनाई गई हैं। सड़क, ट्रामा सेंटर, 100 सैया और 112 का है। आप बताओ। मेडिकल कॉलेज। हाँ, मेडिकल कॉलेज। हाँ, किसका है? अरे किसी का हो नहीं है तो समाजवादी पार्टी का बनवाया था, पर वो आ गए थे, कहते अब आगे उन्होंने तो उद्घाटन किया, उन्होंने बना उसी टाइम पे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है फिरोजाबाद में आपके नज़रिए से क्या कुछ और विकास होना चाहिए? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विकास से वंचित हैं, जो भी नया सांसद बने फिरोजाबाद का, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो, तो उसको क्या कुछ करना चाहिए? आप विकास करना चाहिए। विकास में क्या क्या कमियां आपको नजर आती हैं फिरोजाबाद के अंदर? तो निरी कमियां आती हैं, पर वे देखें जो मतलब जो ठाड़े हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो देखेंगे कि विकास कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। चलिए, और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज गुप्ता है। पंकज जी, क्या मानते हैं फिरोजाबाद जो लोकसभा का चुनाव है, आप भी वोट करके आए हैं, क्या मुद्दे रहे आपके, उनको दिमाग में रखकर आपने प्रत्याशी को वोट किया? मेरे ख्याल से भाई साहब मुद्दा कोई बचा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में इतना विकास किया है कि पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ।
भारतीय जनता पार्टी के पास लोग कहते थे, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के राम मंदिर का मुद्दा रहता है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिया। और पिछले 10 वर्षों में इतना विकास हुआ है कि लोग अब विकास को ढूंढ रहे हैं कि विकास कहाँ होना चाहिए। लेकिन अभी आप सज्जन थे जो बगल में, वो कह रहे थे कि जो विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी के सांसद, पूर्व सांसद जो रहे उन्होंने कराया था। फिरोजाबाद के जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने तो कोई विकास नहीं कराया। तो क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग तो भारतीय जनता पार्टी की जीत को देखकर बरगलाए हुए हैं, और आज की जो वोटिंग प्रतिशत है फिरोजाबाद का, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी के लोग तो अपना आपा खोए हुए हैं। और जैसा कि मेरे सम्मानित भाई ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ये कराया, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं कराया। फिरोजाबाद के अंदर गुंडई के अलावा समाजवादी पार्टी ने आज तक कुछ नहीं दिया। फिरोजाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार जब से आई है, व्यापारी वर्ग बिना भयमुक्त होकर, यानी भयमुक्त होकर व्यापार करने में सक्षम है, और भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल पूरी तरह से खुलेआम अपना व्यापार कर रहा है। मैंने भी लोगों से बात करी, कई व्यापारी लोगों से बात करी, उनकी कुछ पूर्व जो हमारे वर्तमान में सांसद हैं चंद्र सिंह यादव जी, उनसे कुछ शिकायतें थी। आप लोग भी व्यापारी हैं, आप लोगों की कोई शिकायत ऐसी हो जो वर्तमान सांसद से रही? नहीं, पूर्व में जो सांसद जी रहे चंद्र सिंह यादव जी, मैं मानता हूं कि उनमें थोड़ा बुजुर्ग थे और वो थोड़ा जनता की समस्याओं पर खड़े नहीं उतर पाए। लेकिन वर्तमान में जो सांसद चुनाव होने जा रहा है ठाकुर विश्वदीप सिंह जी, ये वास्तव में सबसे पहले गौरव की बात तो ये है कि फिरोजाबाद का सांसद है। सबसे बड़ी गौरव की बात है कि फिरोजाबाद का सांसद है, और सांसद होने के बाद ये फिरोजाबाद की जनहित की समस्याओं को जरूर संसद में उठाएंगे। और हमारे फिरोजाबाद का सांसद ठाकुर विश्वदीप सिंह जी लगभग बता रहा हूँ, अपने व्यापारिक वोटों के माध्यम से 1 लाख वोटों से ऊपर विजयी होने जा रहे हैं। तो बिल्कुल पंकज जी से बात हो रही है, उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी विकास किया। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सुगम सिवर। आज चुनाव था, वोट दे के आए होंगे आप, क्या क्या मुद्दे आपने जो आधार माना, आपने उनके जरिए आपने वोट दिया? देखो, सबसे बड़ी चीज़ मोदी जी, योगी जी जब से आए हैं, अभी पंकज भाई ने बताया कि गुंडागर्दी खत्म हो गई। ये बात तो सबको पता, गुंडागर्दी खत्म हो गई। एक समय वो होता था कि रात को 7 बजे 8 बजे जो है किसी भी डॉक्टर को घर पे बुलाया जाता था तो वो वापस नहीं जाता था। और भी व्यापारी लोगों के यहाँ जसवंत नगर, इटावा, कहीं भी ले लो, ये क्षेत्र समाजवादी पार्टी के हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया या ना किया, ये तो एक बात का मुद्दा है। सबसे बड़ी चीज इनकी इतनी तानाशाही थी कि इनके घर में एक विधायक था, तो उनका ड्राइवर भी विधायक है, इनका भाई भी विधायक है, इनकी बीवी भी विधायक है। तो एक घर में 25-25, 30-30 विधायकों की गुंडागर्दी ऐसी चलती थी। उस गुंडागर्दी के खिलाफ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। योगी जी उस पर खड़े उतरे। योगी जी ने बुलडोजर की वजह से या अपने डिसीजनों की वजह से जो गुंडागर्दी खत्म कराई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट कर रहे हैं। मोदी जी देश हित में सोचते हैं। राम मंदिर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ऐसा नहीं कि राम मंदिर कोई मजाक हो, कुछ भी हो। जो इतनी पुरानी सरकारें नहीं बना पाई, वो राम मंदिर का मंदिर एक भगवान राम हिंदुस्तान में रह। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया? भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर खुद नहीं बनवाया, कोर्ट के डिसीजन ने मंदिर बनवाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश तो की ना, उस चीज के लिए मुद्दे उठाए, सड़क पे बैठी, अनशन किए, डंडे खाए। लेकिन बेरोजगारी से युवा परेशान है। देखो, ऐसा है, क्लैरिटी आ गई है। मेरे पास अगर 100 रुपए हैं तो मेरी औकात 100 रुपए की कर दी है मोदी जी ने। मैं ये नहीं कि 1 लाख रुपए दे के किसी मकान की, 10 लाख के मकान की 6 महीने की डील पे उसको ले लूं, वो 1 लाख रुपए दे के उसको 10 महीने की डील पे ले ले, तो ये जो पर्दाफाश कर दिया है साहब। अब एक देखो, राशन वाला काम ले लो। राशन जो तुलता था, गड़बड़ घोटाला होता था। राशन अब तुलता है, तराजू से कॉन्टेक्ट है उस मीटर का। जब उस पर बाजरा तुलता है तो उनका मीटर बोलता है बाजरा तुल रहा है। अगर उसमें 200 ग्राम कम होता है तो वो मीटर बोलता है कि 200 ग्राम कम है। तो ये भी बहुत कुछ चीजें हैं जो उन्होंने। जी बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या मुद्दे को रहे आपके जो उनको आधार मानकर आपने वोट किया? मुद्दे हमारे यही रहे, क्या कहते हैं, जो आने जाने में जो परेशान रहा करते थे 10 सालों से, 12 साल से परेशानियां देख रहे थे, उस बात से, हर बात से हम सुलझ रहे हैं। आज हमारी बहन बेटी रात को अगर 1 बजे 2 बजे निकल जाती हैं तो हमको ये चिंता नहीं रहती। हमको ये लगता है कि घर पर आसानी से आ जाएंगी। कहीं जाते तो गुंडे भी परेशान करते थे, आए दिन लूटपाट होती थी, आए दिन छीना छपटी होती थी। इस बात से हमको संतुष्टि मिली।
काम पर कोई टाइम पे काम नहीं होता था, पानी के लिए, बिजली के लिए, लाइट के लिए, किसी भी इधर उधर गैस फैस का भी नंबर लगाया 2-3 महीने में होता था। अब तो जब से ये जनता पार्टी सरकार आई है बीजेपी, जब से हमको बहुत संतुष्टि है। मगर कोई धंधे पानी तो जैसे चल रहे हैं, हर जगह कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, धंधे पानी सब बरकरार चल ही रहे हैं अपने जैसे भी हैं। मगर फिलहाल मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी सरकार संतुष्टि, हर आदमी खुश है, दुखी कोई नहीं है। फिरोजाबाद के अंदर लगातार जो चूड़ी की फैक्ट्रियां थी वो घटती जा रही हैं, मजदूर वर्ग का लोग बहुत परेशान हैं, क्या कहना चाहें? फिरोजाबाद के चूड़ी के व्यापार के लिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी जो लेडीज है उत्तर प्रदेश की, भारत की लेडीज, उसने अपने आप में थोड़ी चेंजिंग की है। जयपुर से ब्रास आ गई, तो ब्रास इतनी हैवी है कि वो कांच की चूड़ी से थोड़ा सा मूवमेंट हट गया, इसलिए थोड़ा सा कम है। और उसका प्रोडक्शन चूड़ी का इतना होता है शहर फिरोजाबाद में, क्या वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से चूड़ी का व्यापार हल्का हो गया। अब जैसे गली वोरान है, गली वोरान में सुस्ता आ गया, लेकिन गली वोरान के अलावा आज फिरोजाबाद में कितने गली वोरान बन गए हैं, घरों से व्यापार चल रहा है। तो ये भी तो एक चीज देखने वाली है। लेकिन मजदूर तो पलायन करने पर मजबूर है यहाँ का, उसको काम नहीं मिल रहा है। उसकी वजह ये है, जो मजदूर यहाँ वाले को काम नहीं मिल रहा, उसका सीन क्या है कि जो बाहर का मजदूर आ रहा है पूर्वांचल से, यहाँ से, वहाँ से, इटावा, जसवंतगढ़ से जो मजदूर आ रहा है वो 90 रुपए में काम कर रहा है, यहाँ का मजदूर 120 रुपए में काम कर रहा है। तो काम कराने वाला तो वो देखता है। ये भी बहुत सी बातें हैं। अब रामनगर वगैरह में देख लो बाहर का। आपको क्या लगता है कि क्या जो सांसद बनेंगे उनको कुछ क्या ऐसा करना चाहिए कि फिरोजाबाद का जो मजदूर वर्ग का आदमी बाहर ना पलायन करे, यहाँ पर कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज लगवानी चाहिए, क्या करना चाहिए? अब इन सांसद जी को बैठ के सबसे पहले तो एक कमेटी तैयार करनी चाहिए, जो इस शहर की जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में विचार करे। उसमें हर तबके का आदमी और हर विभाग का आदमी होना चाहिए। तो बैठ के जो है फिर उसके बारे में उनको विचार करना चाहिए। बिल्कुल, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ फिरोजाबाद के कुछ व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग जिन्होंने आज मतदान किया और मतदान के बाद उन्होंने किस चीज़ को आधार मानकर वोट किया। कैमरामैन शैलेश झा के साथ दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ, KI न्यूज़, फिरोजाबाद।